दोस्तों, एक लड़की अचानक अपने माँ से कहती है कि माँ, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरी जान निकल रही है। उसकी माँ बहुत घबरा जाती है और घबराना भी लाजमी है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने औलाद के दुख को नहीं देख सकती और एक माँ तो माँ होती है। यकीन मानिए तो एक माँ की जान उनकी बेटी में ही बसती है। वो तुरंत अपने बेटी को लेकर अपने पास के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पहुंचती है, जहां चेकअप के दौरान डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी बेटी गर्भवती है। इतना सुनते ही उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बेचारी माँ बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर वो लड़की गर्भवती कैसे हो गई, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। आइए पूरा वाकया बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त प्रभास प्रविष्टि और आपका स्वागत है आज की नई क्राइम एपिसोड में। दोस्तों, यह सच्ची कहानी तेलंगाना की है। दरअसल तेलंगाना में एक जिला है सिद्दीपेट। उसी जिला में एक गांव है दुबक्का मंडल। उसी गांव के रहने वाली एक बेबस मजबूर 9वीं क्लास की छात्रा के ये दर्द भरी कहानी है। यह कहानी सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस कहानी में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। दरअसल तेलंगाना के उसी दुबक्का मंडल गांव में एक बेबस मजबूर लड़की अपने माँ के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब घराने के थी, लेकिन उनके भी कुछ सपने थे, उनके भी कुछ अरमान थे। इसी ख्याल से वो 9वीं क्लास में पढ़ती थी ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके और अपनी माँ की मदद कर सके। उनकी माँ मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपनी बेटी का भरण पोषण करती थी, उनकी हर इच्छाओं का ख्याल रखती थी। उनके पिता मर चुके थे, लेकिन उनकी माँ उनके पिता की कमी उन्हें कभी महसूस नहीं होने देती थी। उस चुलबुली मासूम लड़की के ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर वो कहते हैं ना कि इंसान लाख संभल कर चले पर हालात के सामने घुटने टेक ही देते हैं, और वही हुआ जिसका डर था। दरअसल मार्च 2024 को उसी दुबक्का मंडल गांव के एक लड़का की बुरी नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ जाती है और वो लड़का उस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। पहले तो वो लड़की उस लड़के के प्रपोजल को खारिज कर देती है, फिर वो लड़का उस लड़की को पटाने के लिए उसे तरह तरह के प्रलोभन देता है। फिर भी वो लड़की नहीं मानती है, तो फिर ये लड़का उस लड़की को पटाने के लिए एक तरकीब अपनाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। यकीन मानिए तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं पाऊँगा। फिर वो लड़की इस लड़के के झूठी मोहब्बत की जाल में फंस जाती है और मुस्कुराकर इस लड़के के सीने से लिपट जाती है। फिर ये प्यार का सिलसिला चलने लगता है और वो लड़की भी इस लड़के से बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। फिर एक दिन उसकी माँ काम के सिलसिले में घर से बाहर मजदूरी करने के लिए चली जाती है, तो यह लड़का उस लड़की के घर पर आता है। पहले तो वो लड़की विरोध करती है कि ये काम ठीक नहीं है। फिर ये लड़का उस लड़की को प्यार से मनाता है और कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी ख्याल तुम्हारे अंदर है तो उसे निकाल डालो, क्योंकि तुम मेरी जान हो। फिर वो लड़की इस लड़के के झूठी मोहब्बत की झांसी में आ जाती है और हंसी खुशी के साथ उस लड़के के साथ संबंध बनाती है। फिर ये प्यार का सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही मज़े में
चलते रहता है। फिर मार्च गुजरता है और अप्रैल आता है। फिर उस लड़की की माँ काम के सिलसिले में घर से बाहर मजदूरी करने के लिए चली जाती है। तो यह लड़का अपने दोस्त के साथ उस लड़की के घर पर आता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर उस लड़की के साथ गैंग रेप करता है। वो बेबस मजबूर लड़की रोती चिल्लाती रहती है, लेकिन ये दरिंदा हैवान लड़के उस लड़की के एक नहीं सुनता और अपने दोस्त के साथ मिलकर उस लड़की के साथ हैवानियत के सारे हदें पार कर देता है। वो बेबस मजबूर लड़की शर्म और बदनामी के डर से किसी को कुछ नहीं बताती है, लेकिन ये दरिंदा हैवान लड़का उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है और उसके साथ बार बार गैंग रेप करता है। इसी बीच उस लड़की की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो लड़की काफ़ी बीमार पड़ जाती है, तो उस लड़की की माँ से उसकी हालत देखी नहीं जाती है। वो तुरंत अपने बेटी को लेकर अपने पास के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पहुंचती है, जहां चेकअप के दौरान डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी बेटी गर्भवती है। इतना सुनते ही उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। साथ ही डॉक्टर साहब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की गर्भवती कैसे हो गई। फिर तत्काल भरोसा केंद्र के अधिकारियों को सूचित किया जाता है। भरोसा केंद्र के अधिकारी आते हैं और उस पीड़ित लड़की से विस्तृत जानकारी जुटाते हैं। फिर उस पीड़ित लड़की को लेकर उनके घर वाले पुलिस थाने पहुंचते हैं, जहां अकबरपेट के एक भूमल्ली मंडल के 2 लड़कों सहित उस तीनों आरोपियों पर सामूहिक बलात्कार करने की मुकदमा दर्ज कराते हैं। पुलिस फौरन उस तीनों आरोपियों को सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार करती है और पोस्को एक्ट के तहत उस तीनों आरोपियों को जेल भेज देती है। दोस्तों, यह खबर आज से चंद दिनों पहले उसी जिला के सहायक पुलिस आयुक्त जी मधु के हवाले से निकलकर सामने आई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी के दिल पे ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी का दिल दुखाना है, क्योंकि जिस दिन वो लड़का इस लड़की के साथ बदतमीजी से पेश आया था, यदि उसी दिन इस मामले की शिकायत यह लड़की अपने माँ से की होती तो आज इसकी ज़िंदगी में ये नौबत नहीं आती। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।